मॉर्निंग पहुंचे। हाँ, आई हुई माता बहनों के लिए हमारी तरफ से चरण छूना स्वीकार हो। आए हुए भाइयों के लिए हमारी तरफ से जय राम जी की आलेकुम सलाम है। हाँ, आई हुई नई नई बहुरियन के लिए हमारी तरफ से चुम्मी प्यार पहुंचे। ऐसा मुंह बगारी जैसा मुंशीगंज का भट्टा। शांत साथियों, हाँ देखिए, आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ लेके आए हैं। बहुत कुछ का मतलब समझ रहे हैं ना। ये देखिए हम क्या टांगे हुए हैं। दादी, ठंडी की बात नहीं है, आपके लिए व्यवस्था से आए हैं। हाँ, ले जाइए, किसको दिक्कत है? दादा तुम आइए, ले जाइए। नहीं आओगे? अभी नहीं देंगे। सुबह एप्लीकेशन है, लेना चाहते हो क्या? ये लीजिए यार, हमको भारी लग रहा है। दादी को समझा रहे कि ले जाइए, नहीं ले जा रहे हैं। देखिए, ओढ़ना पीटना नहीं, इसको मारना नहीं। तुम मारोगे तो लौटार देंगे। लौटार के दूसरा लड़का लाएंगे। शांति से ओढ़ना इसको। हाँ देखिए साथियों, आए हुए नौटंकी के मित्रगण, आज ये शुभ घड़ी मुंडन की आई आप लोगों के लिए, रंगारंग कार्यक्रम के लिए और हितनाथ बहन बेटियों के लिए, गांव बस्ती हितनाथ रिश्तेदार के लिए। घर मालिक ने ये शिवम फेटकर संगीत पार्टी बिंदागन बाजार, इसलिए कि आपके क्षेत्र में जब से भाव के मेले में बजी है, लगातार धूम मचा रही आपके ग्राम सभा में, तो इसीलिए जानते हैं कि आप लोग शांति से बैठकर रंगारंग कार्यक्रम देखें। दिक्कत किसी के लिए नहीं है, बहुत कुछ लेके आए हैं। जैसे बहुत कुछ का मतलब जानते हैं कि जिसके पास ओढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, रजाई कम्बल गद्दा लेके आए हैं। मान लीजिए जिसके लिए पहनने के लिए नहीं है, उसके लिए, जैसे जेंट्स के लिए है, बुढ़ों के लिए है, बुढ़ों के लिए हम लेगी एवं टाप लेके आए हैं बुढ़ों के लिए। ठंडी का माहौल चल है। लड़के शांत से बैठिए। नागिन नहीं, अभी तुमको हम खिचड़ी बनाएंगे, नागिन की बात छोड़िए। हाँ देखिए, जैसे बुढ़े लोग हैं, बुढ़ों लोगों के लिए हम लेगी और जेंट्स टॉप लेके आए हैं। और जैसे ये भैया लोग बैठ जाइए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग 1800 का जींस पहरे हुए हैं। अगर बैठोगे तो आपकी मियानी चिटिक जाएगी। कुर्सी पे बैठिए, घर मालिक व्यवस्था कर रखे हैं। हाँ देखिए साथियों, आप लोग एकता व्यवस्था बना के बैठे और रात भर शिवम डांसर की नौटंकी का रंगारंग कार्यक्रम धका धूम से देखिएगा। और साथियों, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग बराबर आपके ग्राम सभा में धूम मचा रहे हैं, और इसी तरह हर बात की तरह आज भी इसी गांव में और आपके समाज में धूम मचा के जाएंगे। अपने घर नहीं जाएंगे हम लोग, सुबह यहाँ से जैस फैजाबाद चले जाएंगे, फैजाबाद से लौटेंगे 8 तारीख को। आप लोग समझ रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए कहता हूं कि आप लोग रंगारंग कार्यक्रम देखें एकता व्यवस्था बना के। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम बहुत मुसीबत में परेशान हैं, इसलिए हम ज्यादा भाषण नहीं दे रहे। मुसीबत का मतलब समझ रहे हैं ना। अभी हमारे 15 दिन पहले हमारे ससुर जी खत्म हो गए। बात समझ रहे हैं, समझाने वाली बात है। बहुत लोग हैं, नई शादी हो गई है, बहुत लोग हैं मेहरिया का बैठाएं फिटफिटिया पा दूर धुड़ा के ससुराल हटिए। बात समझिए, समझने वाली बात है। फिटफिटिया बैठाएं, नए ससुराल पहुंच गए। चलो अम्मा फोन करी नहीं, अब ससुराल पहुंच गए। इसी तरह हमारा फोन आया, हमारी सासू जी ने हमको फोन किया, कहें
मेहमान कहाँ हो? हम कहें मम्मी मैं तो प्रोग्राम में हूँ। कहें कि ऐसी बात हो गई। हम कहा कैसी बात हो गई अम्मा? कहें तुम्हारे पापा जी खत्म हो गए। अब हमारी मुसीबत, प्रोग्राम का चक्कर छोड़िए, हम धड़धड़ा के पुरखिन को बैठाया और धड़धड़ा के ससुराल हट गया। धड़धड़ा के ससुराल हट गया तो हमने अपने ससुर जी को करम धर्म किया। करने के बाद 2 दिन बीता, तीसरे दिन तैयारी बना दिया। जब तैयारी बनाने के बाद जब हमने चलने लगे तो हमारी सासू जी हमको पकड़ के रोने लगी। कहने लगी मेहमान आखिर तुम ही तुम हो, यहाँ तुम्हारे कोई न साला न भाला, और तुम चले जाओगे तो यहाँ की खेती बाड़ी कौन करेगा? हमने सोचने लगा कि यार वहाँ 1 बिगहा है, यहाँ 10 बिगहा है, चलो घर का चक्कर छोड़ो यही कब्जा करते हैं। देखिए हमारा दिमाग बदल गया। जब मेरा दिमाग बदल गया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। 2-1 दिन बीता, हमने खेत बाड़ी अपनी सब घूम के आया ससुराल की। और जब ससुराल की खेती बाड़ी घूम के आया तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन मेरी सासू जी ने कहा कि मेहमान ऐसा करिए कि जाइए थोड़ा बड़ा खेत जोत दीजिए, बरक जाए तो गेहूं बो दिया जाए। अच्छा हमने क्या किया भैया? तो हमारी सासू जी ने कहा ट्रैक्टर से मेरी खेती नहीं जोती जाती। हमने कहा अम्मा कैसी खेती जोती जाती है? तो कहें जो तुम्हारे बप्पा थे ससुर जी यानी वो डबल काम करते थे। तो हमने कहा कैसा डबल काम? कहें उल्टा हरवाही जोतते थे तुम्हारे पिताजी। तो हमने कहा अम्मा कैसी उल्टा हरवाही, तो पहली बार सुन रहा हूं। वो अम्मा ने कहा कि मेहमान ऐसा है कि तुम्हारे बप्पा जो हैं एक बैल से नाधते थे और एक भैंसा नाधते थे। तो हमने कहा अम्मा एक भैंसा नाधते थे, एक बैल नाधते थे। तो हमने कहा चलो ठीक है अम्मा, उल्टा सीधा हम भी जोतेंगे। अच्छा तो हमने सोचा तो अच्छा अपनी औरत से हमने कहा कि अम्मा ऐसे वो पुरखिन ऐसा कीजिए, इनको चारा पानी खिला दीजिए, अभी 4 बजे का जूड़ होगा तो हम हरवाही लेके जाएंगे। तो हमारी पुरखिन ने जो चारा पानी कर दिया और करने के बाद हमने 4 बजा तो जुआ माची कांधे पे धरा और एक तरफ भैंसा को नाधा, एक तरफ बैल को। हमने हरवाही लेके चल दिया। गांव के बाहर निकले, एक कटहर का पेड़ था। कटहर के पेड़ तरे हमारी जो दुल्हन थी उसकी 4 सहेली खड़ी थी। वो अब उसने ऐसी बात कह दिया कि हे लियो जीजा तो हरवाही जोते जा थी। अब देखो वो तेन मामा खिसिया गे, मतलब हमारी जिंदगी झंड हुई। अब वो तेन में हम खत्म हो गए जब हमारी दुल्हन की सहेली कहे हे लियो जीजा तो हरवाही जोते जा थी। अब को दूरी तो मारे सरमन के ले गए और को दूरी ले जाके हरवाही लौटा ले आए। अब जब हरवाही लौटा ले आए तो हमारी दुल्हन पूछे लागी कहें काहे हरवाही लौटा ले आए? तो हम कहें ऐसा है हरवाही जोते अब ना जाओ। कहें क्यों? हम कहें तोरी सहेली हुआ मिली और कहे लागी जीजा हरवाही जोते जा थी। तो हम कहें ऐसा कर इनका 4 बजे रात में खवा पिया दिए और 4 बजे रात में हम हरवाही जोतब और जाओ न सवेरे 5 बजे बांध दे आवे तो कोई या ना कहे जीजा हरवाही जोती नहीं कि नहीं जोती। कहीं नहीं हो बात ठीक है। अब वो दिन में देखो सुबह 4 बजा हमारी दुल्हन माँ हरहा भैंसऊ का और बैलऊ का माँ चारा पानी खवा दिन कस के सरिया में, और चारा पानी सरिया में खवा के एकदम फिट कर दे। अब वही अंधेरे में हम उठे जुआ धरेन कांधे पर धड़धड़ा के सरिया में घुस गए। अब जब सरिया में घुस गए ना, जब सरिया में घुसे तो बैलऊ का नाध ली ना और बैलऊ के किनारे भैंस बांधी रही, भैंसियों का नाध ली ना। अब भैंसऊ का नहीं ना हो, हम करिया करिया दिखाने में कहें सार भैंसावा है। अब वही सही जान लियो। अब वही सही नहीं बैलों के किनारे भाई
तो भाई हरवन्नाथिन अब चल दी ना कुछ दूरी मेढ़हरा पकड़ाए के। जब मारेन बैलऊ के तो बैलऊ मेढ़हरा पकड़ा थी, और जब भैंसिया के मारे तो वो ससुरी भैंस का जात वो ससुरी पीछे का भाग। तो हम कहें यार बड़ा गड़बड़ होईगा, कहें हम मने मन में सोचे लगे इनका सारी इनका अंधेरे में दिखात नहीं ना, यह जीव के ब्याद भाई। अभी कहती बजिगा 5, हम खेते में परेशान, अभी कहती बजिगा 5। अब हमारी दुल्हन कहे हे अम्मा भैंसिया का लगा लियो जाए, हरवाही लेके आवत हुई है। अभी कहती देख लियो जीव का कोप होईगा। अभी कहती हमारी सास अवले दवले देखे उठाइन बाल्टी, और बाल्टी में एक लोटिया पानी भरी, धड़ धड़ाए के सरिया में घुस गई। अब जब सरिया में घुस गई तो पीछे हटा दे, बंद कर दे। कहाँ के टेलर राही आएंगे। भाग जाएगा हम भदिया छोड़ के। अगर हम चले गए तो नौटंकी खत्म हो जाए। इतना जान क्या बात है भाई साहब, ज्यादा नशे में हो तो सोए के आओ ना देख। नौटंकी है ड्रामा ना ऑर्केस्ट्रा, समझो। घर मालिक का पैसा दिएगा, तुमका नहीं ना दिएगा बहन। हलो हलो कह के भाग जाइए हो गर्दा छोड़ा के। हाँ समझ रहे हो, शांत बैठो नहीं चले जाओ अपने घर। आज से नहीं, इतने बड़े से यहाँ आई थी नाचे, हिसाब से बात करो। हाँ भैया भवा का वही की बात, जब हमारी सास धड़ धड़ा के सरिया में घुस गई, तो जब सरिया में घुस गई तो लेरुआ छोड़ी, और जब लेरुआ छोड़ी तो हम लेरुआ टोवट टोवट पहुंचा। तो वही भैंसऊ की सुआ में जब मूड़ लगाई भाई के ना, तो भैंसऊ 2-3 लात वही लेरुआ के मारी यार। जब लेरुआ के 2-3 लात मारी तो हमारी सास मने मन में सोचे लगी कि वो टोला चरे रही जानो भैंसिया के टोना लागा। अब उतने ममाई सास आओ न ताओ देखिन घरे गई, और जब घरे गई ना माँ लोहबान और मिर्चा उर्चा ले आई, माँ भैंसऊ के मुँहे लाए सुंघा दी, भैंसऊ माँ रुआवा फुला लिहिन धई के। अब जब भैंसऊ रुआवा फुला लिहिन ना तो हमारी सास सोचे लगी कि जानो भैंसिया पन्हाए आए। अब जब हमारी सास सोचे लगी भैंसिया पन्हाए लाग, तो उतने में का करी ना, जब एक लोटा पानी वही बल्टिया में एक कंजूरी लेके जब भैंसऊ के सोम फचाका मारी ना, तो भैंसऊ रुआवा फुला लिहिन यार। अब जब भैंसऊ रुआवा फुला लिहिन तो भैंसऊ सोचे लाग मने मन में कि हे शंकर भगवान आज तुम कहाँ से कोपे हो। अब उतने में भवा का भैया, अब उतने में देव मुखौदे होगा। जब भैंसऊ के स्वा में एक हमारी सास एक अंजुरा पानी मारी तो भैंसऊ सुख बुगाने। अब जब भैंसऊ सुख बुगाने जब दूसरा अंजुरा मारी फचाका ना, तो भैंसऊ स्वा बढ़ाऊ चालू कर दीन यार। अब जब स्वा बढ़ाऊ चालू कर दीन तो हमारी सास कहीं जानो पन्हाए आए, हमारी सास माँ पलथी आके बैठ गई। और जब बैठ गई ना, जैसे वही स्वा में सटाका हाथ लगाई, जैसे हमारी सास के 2-3 लात भई उतने में हम हरवाही लेके घरे पहुँचे। हमारी जो पुरखिन कहीं तुमका भूखी खाए, अंधेरे में आओ न ताव देखो नाधे का भैंसा का नाद ले गए भैंस का, और अम्मा लगावे गए भैंसवा 2-3 लात अम्मा के हौक दी। उतने में भैया यही से कही थे कि नहीं ससुराल करे तो सोच समझ के काम करियो, नहीं अवले तवले अंट संट काम कही डाला। इसीलिए कहता हूँ कि शादी ब्याह करो सोच समझ के करो, और ससुराल में घर बैठा रहो तो बहुत सोच समझ के रहो। इसी से कहता हूँ ये ऑल इंडिया उर्दू सर्विस वृंदागंज से रंगारंग कार्यक्रम दिखाया जाएगा आप लोगों का। पहले एंट्री पहला शो चालू होने जा रहा है। देखिए आपने कहा जाइए ना, बैठिए आप, तुमको नौटंकी दिखाएंगे यार। नौटंकी बहुत देखे हो, बैठ के देखो नौटंकी किस तरह की होती है। अरे तुम कहा